सो भरत जी की टोली जीत गई और राम जी की टोली हार गई। अब तो राम जी की टोली को, भरत जी की टोली को पीठ बिठा करके सरजू के किनारे किनारे वो उतनी दूर तक ले जाना पड़े। जब राम जी का भी लादने का नंबर आया तो राम जी ने सोचा कि अब मैं भागूं यहां से। अब भगवान एकदम भागे। भगवान भागे तो इतनी गति में भागे कि कुटिया के आगे पीछे से होते होते, और जिन बालकों को भगवान की पीठ पर बैठना था वो उनको पकड़ने को भागे कि खेल पूरा हुए पहले ही कैसे भागने लगे। तो भगवान लुकते छिपाते खेल के बहाने सुदर्शन की कुटिया में पहुंच गए और एकदम कुटिया में भीतर गए और बाबा बैठे थे, गोद में गिर गए। बाबा मुझे बचाइए बचाइए, ये बालक मेरे पीछे पड़े। अब बालक तो कुटिया के बाहर खोज रहे थे और भगवान सरजू के किनारे अपने भक्त सुदर्शन की कुटिया खोज रहे थे। गोद में जाकर बैठ गए। जब उनकी आवाज सुदर्शन ने सुनी, मृतक जियावन गिरा सुहावा, इतनी अमृतमयी वाणी प्रभु श्री राम की सुनी है। कानों में आवाज आई, पहचान गए। अब आंखें भी नहीं देख पाती थी, जान गए कि प्रभु है। छू करके देखा, भगवान के श्री अंग का स्पर्श पाते ही सुदर्शन के शरीर में बल आ गया। हृष्ट पुष्ट तन भये सुहाए, आंखों में ज्योति आ गई, प्रकाश आ गया। मेरे भाई बहन, भगवान कहते हैं बाबा अब आपकी पीठ पर बैठ करके ही जाऊंगा। सुदर्शन ने राम जी को अपनी पीठ पर कंधे पर बिठा लिया। इधर बालक खोजते खोजते अवधपति के पास पहुंचे कि सरजू के तट खेल रहे थे और दांव देना था और भगवान न जाने कहां चले गए। राघवजू अब नहीं मिल रहे हैं। इधर चक्रवर्ती भी बहुत चिंतित हुए कि कहां चले गए। सुमंत्र जी को भेजा। तब सुदर्शन अपने कंधों पर बिठा करके भगवान राम को लिए आ रहे हैं। बहुत प्रसन्न है। नगर के नागरिकों के मध्य से निकले तो जब भगवान को सुदर्शन के कंधों पर बैठा देखा तो बड़े लोग सुंदर सुंदर फूलों के हार ले आए। भगवान के भक्त फूलों के हार भगवान को पहनाते थे और भगवान के गले में पड़ी हुई माला सुदर्शन के गले में अपने आप पड़ जाती थी। भक्त के श्रृंगार कर रहे हैं भगवान। अब सुंदर सुंदर खाने को ले आए, कोई रसगुल्ला ले आवे, कोई गरी की बर्फी ले आवे और भगवान को कहें अरे राजकुमार भोग लगाइए, राम जी कुछ तो खाइए। और भगवान जी भोग लगावे तो एक लड्डू स्वयं खावे, एक लड्डू सुदर्शन को खवावे। कंधे पर बैठे कि दादा खाओ, खूब आनंद है। इधर से कोई रसमलाई लेकर खड़ा है तो लड्डू वाले तुम रुको, रसमलाई खाएंगे। तो रसमलाई उठाएं, बाबा को खिलाएं, फिर खुद भी खाएं। दोनों आनंद करते। इतने में भगवान को लेने के लिए, ढूंढने के लिए सुमंत्र जी आए। अरे अरे राजकुमार, बाबा की कंधे पर आओ आओ, हम ले चलते हैं। भगवान ने कहा मैं तो इन्हीं की पीठ पर जाऊंगा। सुमंत्र जी को भी हटा दिया और भगवान सुदर्शन की पीठ पर बैठे बैठे, बड़ी भीड़ चल रही है साथ में, सब गोद लेना चाहते हैं राज दुलारे को, राम जी को, लेकिन वो तो अपने भक्त के कंधे पर बैठे हैं। चलते चलते राजद्वार आया। अवधपति ने कहा भैया मेरी गोद आ जाओ। मैया को बुलाओ। कौशल्या माँ आए। तब भगवान कौशल्या माँ की गोद में गए और भगवान ने कहा ये जो बाबा है ना, ये अब यहीं रहेंगे। मैं इन्हीं के कंधों पर बैठकर बाजार घूमने जाया करूंगा। अब तो सुदर्शन का राजभवन में सम्मान बढ़ गया। जो सोचते थे कभी दहरी द्वार भयो परदेश, पैरों से चला नहीं जाता, दहली तक नहीं जा पाता हूं, दरवाजा परदेश के समान हो गया है।
वो सुदर्शन प्रभु श्री राम की करुणा से द्रवीभूत होकर के अवध की गलियों में राम को कंधे पर बिठाकर विचरण करता है। ये है प्रभु श्री राम की करुणा। प्रेमलता पर करुणा की है, सुदर्शन पर कृपा की है। और फिर गोस्वामी जी कहते हैं भगवान विद्या पढ़ने गए। जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम। भगवान विद्या पढ़ने जा रहे हैं। चलिए साहब। गुरु ग्रह गए, गुरु ग्रह गए, पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आए। गुरु गृह गए, पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। तो जहाँ बैठे हैं अपने अपने घर में सब गाएं। ये मानस की चौपाई मेधा मंत्र है। ध्यान से सुनिए, ये मानस का मेधा मंत्र है। अगर आपके बच्चे बालक इस चौपाई को रोज 3 बार पढ़कर विद्यालय जाएंगे, पढ़ने को बैठेंगे, तो उनमें राम जी जैसी प्रखर मेधा प्रकट हो जाएगी। मंत्र यही है, सूक्ष्म मेधा मंत्र। आप भी सुनिए और सब गाइए। गुरु गृह गए, पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई। गुरु गृह गए, पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। 3 बार इस मंत्र का जाप करके बालक पढ़ने को जाए, उनमें दिव्यता प्रकट हो जाएगी। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ ये कौतुक भारी। सो हरि पढ़ कौतुक भारी। ओ विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेलहि खेल सकल नृपलीला। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेल खेल सकल नृपलीला। करतल बाण धनुष अति शोभा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीथिन, जिन गलियों से प्रभु निकलते थे अवध में, जिन बीथिन बिहरहि सब भाई, थकित होहि सब लोग लोगाई। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 गुरु ग्रह गए, पढ़न रघुराई, अल्पकाल विद्या सब आई।
देखिए, ये महामंत्र है गुरु। इसमें सभी देवी देवता समाहित हैं। गुरु, गुरु ग्रह, विद्या, रघुराई। विद्या माने सरस्वती देवी। सरस्वती उसको आने लगती है जो इस गुरुमुखी विद्या का पाठ करता है। प्यारे देशवासियों, रामायण पढ़ो। अवध में प्रभु श्री राम का सुंदर मंगल भवन निर्मित हो रहा है, तुम रामायण तो पढ़ो। तुम्हारा मन मंदिर तैयार करो। पूज्यपाद गोस्वामी जी इन पंक्तियों से हमें पढ़ा ही रहे। पढ़ो। इधर उधर की बातों में, मोबाइल में, टेलीविजन में आप जो समय खर्चते हैं, वो समय आपके किसी काम आएगा नहीं। सत्संग हरि कथा को छोड़कर जो समय व्यर्थ की बातों में जाता है, एक एक सांस आपकी बीत रही है, उसका सदुपयोग करो। पढ़ने को गए हैं और अल्प समय में ही सब विद्या आ गई। भगवान कृष्ण के बारे में लिखा है, सांदीपनी गुरु भगवान के आश्रम में भगवान 64 दिन रहे। कितने दिन? 2 महीना 4 दिन। और इतने में ही 64 विद्याओं को सीख करके चले आए। 64 विद्या, 64 कला 64 दिन में सीखी। लो, थोड़ा थोड़ा इस ओर भी बच्चों का चित्त लगाओ। अंग्रेजी तो पढ़े, आवश्यक है युग धर्म के अनुसार, खूब पढ़ाओ। शिक्षा उन्नत होनी ही चाहिए, परंतु अध्यात्म विद्या न छूट जाए। शिक्षा उन्नत हुई है और आध्यात्मिकता यदि छूट गई है तो क्या परिणाम होगा? 2 महीने के लिए नौकरी छूट गई तो लड़का डिप्रेशन में चला गया। श्री राम, जय राम, जय जय राम। अध्यात्म विद्या, भगवत गीता पढ़ने वाले को डिप्रेशन नहीं आएगा। रामचरितमानस की पंक्तियां गाने वाले को डिप्रेशन नहीं आएगा। कारण उसके मूल में आनंद भरा हुआ है। विद्या उसको कहते हैं, सा विद्या या विमुक्तये, जो जीव को बंधन से मुक्त कर डाले, जो तुम्हारे चित्त में प्रसन्नता भर दे, आनंद भर दे, उसको विद्या कहते हैं। सा विद्या या विमुक्तये। परंतु अब जो हम विद्या पढ़ने जाते हैं, वो विद्या कहाँ है? विद्या नहीं है। अब तो माँ बाप वही विद्या पढ़ाते हैं और उसी को विद्या समझते हैं जिससे पेट भरने का साधन हो जाए। गोस्वामी जी ने लिखा है, कलयुग में विद्या कैसी पढ़ाई जाएगी, कलयुग में विद्या कैसी होगी? माँ तो पिता बालकनि बोला वही, माँ तो पिता बालकनि बोला वही, उदर भरे सोई धर्म सिखावै। माता पिता बच्चों को बुलाकर वही सीख देते हैं जिस चतुराई से पेट भरा जा सकता हो। और पढ़ी तो चतुराई वाली विद्या, और बातें कैसी करते हैं? ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नर, करहि न दूसरी बात।
सब ब्रह्म ज्ञानियों जैसी चर्चा कर रहे हैं। और कौड़ी लागी लोभ बस करही विप्र गुरु कौड़ी के लिए भी गुरु तक को मार देते हैं, बड़ों को तिरस्कार कर देते हैं। माता पिता को कुंभ में छोड़े आते हैं कि भटक जाएं और खो जाएं। इस कलयुग में जितना घरों में कलह है, क्लेश है, उतना पहले किसी युग में नहीं था। उसके पीछे एक ही कारण है, माता पिता बच्चों को जो विद्या पढ़ा रहे हैं उसमें सनातन संस्कृति की मात्रा नहीं है। उसमें थोड़ी रामायण होती, थोड़ी गीता होती, थोड़ा उपनिषद होता, थोड़ा एक वेद होता, आनंद हो जाता साहब। फिर बुढ़ापे में रोते हैं। जिस घर में वेद मंत्र गाए जाते हैं, मानस गाया जाता है, गीता पढ़ी जाती है, उनके घरों में देवताओं का आना जाना रहता है। और जहां कॉमिक्स, उपन्यास, व्यर्थ के वाद विवाद, चतुराई की विद्या, जहां हिरण्यकशिपु के यहां चतुराई सिखाई जाती थी, और अयोध्या में सा विद्या या विमुक्त है, जो जीव को बंधन से मुक्त कर दे। तो भगवान जो विद्या पढ़े हैं उसका फल क्या आया? विद्या पढ़ने के बाद भगवान का जीवन कैसा दिखाई दिया? जब पढ़ करके आए तो गोस्वामी लिखते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, यदि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातो पिता गुरु नाम माता, आय सुमारी करही, पुर काजा, आय सुमारी आय सुमारी, करहि पुर काजा, देखी चरित, हर से मन राजा, देखी चरित, हर से मन राजा, अनुजन संयुत भोजन करही, देखी सुखी जननी हठ भरही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु श्री राम विद्या पढ़ करके लौटे हैं। मातु पिता गुरु नावही माथा। सवेरे जागते हैं, अपने दोनों हाथ मसलते हैं, फिर नेत्रों को लगाते हैं, फिर आंखें खोल देते हैं। सबसे पहले अपने हाथ देखना चाहिए। सो करके जागो, खुद को आशीर्वाद दो, स्वस्थ रहो, शरीर निरोग रहे, खुद को। फिर कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती। अपने हाथ देखो, इन हाथों में श्री का निवास है। कराग्रे वसते लक्ष्मी, जो इन हाथों से कर्म करेगा लक्ष्मी उनमें निवास करेगी। और कर मध्य सरस्वती, पुस्तक ग्रंथ कर मध्य
सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा। कर्म माने कर्म के मूल में विधि स्थित है। कर्म हाथ से करे जाएं और उसके मूल में विधि के अनुसार किए जाएं। करमूले स्थितो ब्रह्मा तो प्रभाते कर दर्शनम। सवेरे सवेरे अपने हाथ को देख करके खुद को आशीर्वाद दो। फिर धरती माँ के पैर छुओ। समुद्र वसने देवी। अब पहले के समय ऐसा था कि लोग बहुत स्थूलकाय नहीं होते थे, शरीर बिल्कुल हल्का फुल्का होता था, तो खाट पर बैठे बैठे वो धरती को छू लेते थे। अब तो शरीर इतना भारी हो गया है कि पहले पांव ही नीचे पड़ते हैं, हाथ तो पड़ते ही नहीं नीचे। हाथ ऐसे करने जाए तो खाट से गिर पड़े कि इतना झुका नहीं जावे उससे, इतना स्थूलता आ गई। समुद्र वसने देवी। धरती माँ को प्रणाम करे। हे माँ समुद्र वसने देवी। समुद्र रूपी कपड़े को ओढ़ करके बैठी हुई है तू। पर्वत स्तन मंडिते। पर्वत तेरा वक्षस्थल है। विष्णु पत्नी। ए नारायणी, ए धरती माता, ए गौ माता। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते। विष्णु पत्नी नमस्तोभ्यं पादस्पर्शम क्षमस्व। फिर धरती पर उतरे, फिर माता पिता गुरु को प्रणाम करें, फिर शौच करें, दंत धावन करें। तो दंत धावन विधि में लिखा है कर्मठ गुरु में, उत्तरे तो गवाम नासा स्त्रीणाम परिजनस्य च। उत्तर को मुंह करके मंजन नहीं करना चाहिए, केवल पूर्व की दिशा है मंजन करने के लिए। कर्मठ गुरु पढ़िएगा, इसमें लिखा है। काहे की दतून करें, सर्जे धैर्यम बटे दीप्ति करंजे विजयो रणे। बरगद की करे, आम की करे, आम्र आरोग्यमेव च। और सब कुछ चाहिए तो अपामार्ग की दतून करे। अपामार्ग, अपामार्गे तु स्मृति मेधा प्रज्ञा वाणी बपुर धृति। सारे सारे वैभव छिपे हुए हैं अपामार्ग में, उसकी दातून करे। शर्त एक, उत्तर को मुंह नहीं करे, दक्षिण को नहीं करे, पश्चिम को, पूरब को मुंह करे। फिर स्नान करे तो हर हर गंगे करते लोटा, ऐसा महसूस करे कि हम गंगा में डुबकी लगा रहे हैं। हमारा तो जागने से लेकर सोने तक का कार्य ईश्वरीय उपासना ही है। फिर हर हर गंगे करके नहावे, फिर शरीर को प्रक्षालन करे, पोंछे, फिर स्वच्छ वस्त्र धारण करके पूजालय में जाए, मंदिर में जाए, दीपक जलाए। ठाकुर बाड़ी हो तो ठाकुर जी की सेवा करे, यज्ञ करता हो तो यज्ञ करे, ध्यान करता हो तो ध्यान करे, संध्या करता हो तो संध्या करे, सूर्य भगवान को अर्घ्य दान करे। ए सूर्य सहस्रांशो तेजो राशि जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहण अर्घ्यम दिवा। और इतना सब करे, उसके पश्चात फिर पिता माता को पूछे कि कोई मैं आज क्या करूं। फिर माँ जो बनावे वो प्रसादी को भोग अर्पण करे और स्वयं पावे। बड़ों की सबकी सेवा करे, द्वार पर पशु हो तो उनकी सेवा करे। द्वार पर पशु पाले जाएं वो ठीक है, अब बेडरूम में पशु पलने लगे हैं, उसका प्रभाव भगवान ही जाने।